नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉ ट्यूब पे और मैं एडवोकेट श्लोक भट्ट आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? आशा करता हूं आप और आपके परिवार वाले सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो है पशु क्रूरता यानी कि एनिमल क्रूरलिटी। दरअसल कल मैं इंटरनेट सर्फ कर रहा था तो मैंने अभी कुछ महीने पहले भी घटना को देखा कि जिसमें आप सब जानते होंगे कि साउथ इंडिया में एक फीमेल एलिफेंट यानी एक हथनी को अनानास में बॉम्ब रख के खिला दिया गया था और वो हथनी प्रेग्नेंट थी, जिस अनानास को खाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, एक वही घटना नहीं, हमारे देश में और कई ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर जानवरों के साथ अत्याचार करा जाता है और जानवरों को दंडित किया जाता है, परेशान करा जाता है। जबकि दोस्तों, हमारा भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है और भारत के हर एक शख्स को समान जीवन जीने का और बिना बंधन किसी परेशानी का जीवन जीने का अधिकार देता है। तो दोस्तों, आज हम उसी अधिकार पर प्रकाश डालेंगे कि हम सब एक समाज का हिस्सा हैं और हम सब कैसे पशुओं के लिए कुछ कर सकते हैं और हम किन कानूनों का इस्तेमाल करके पशुओं के साथ होने वाली जाति का या उनके साथ जो क्रूरता होती है उसको रोक सकते हैं, उसके खिलाफ हम क्या कानूनी उपाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, कृपया मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिएगा ताकि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो सारी जानकारी आप तक सही से पहुँचे और आप उसे समझ सकें सही से। और दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक पे। जैसे हम बात कर रहे थे एनिमल क्रूरल्टी की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A यानी कि आर्टिकल 51A में क्लियरली लिखा है कि हर जीवित के प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। यानी कि हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम जितने भी इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं, उनका हर जीव के प्रति सहानुभूति रखना, उनकी देखरेख करना एक हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, जो कि आर्टिकल 51A में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। भारतीय दंड की संहिता की धारा 428 और 429 यानी कि IPC सेक्शन 428 एंड 429 में क्लियर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी जानवर को पीटेगा, मारेगा, उस पर अत्यधिक सवारी और बोझ ला देगा, उसे यातना देगा या कोई ऐसा काम करेगा जिससे उसे अनावश्यक दर्द हो, तो ये एक दंडनीय अपराध है। दोस्तों, दूसरा नियम है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम में इन दोनों अधिनियम है, इनमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि कोई भी पशु मुर्गी समेत सिर्फ बूचड़ खाने में ही काटा जाएगा। यानी कि मुर्गी या जितने भी काटने वाले जानवर हैं उनको आप सिर्फ स्लॉटर हाउस में ही काट सकते हैं, किसी ओपन स्पेस या किसी अन्य स्पेस में नहीं काट सकते हैं। और इनमें भी कंडीशन है कि अगर काटे जाने वाला पशु बीमार है या गर्भ धारण किया हुआ है या वो मीन्स वो प्रेग्नेंट है तो आप उसे नहीं काट सकते हैं, उसे नहीं मार सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी पशु को आवारा छोड़ देता है, मान लीजिए आपने किसी कुत्ते को पाला, बकरे को पाला, किसी भी जानवर को पाला और पाल कर आपने उसको आवारा छोड़ दिया, सड़क पे ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसके लिए आपको 3 महीने तक की जेल हो सकती है। अब आते हैं आगे अधिनियम पे बात करते हैं बंदरों से नुमाइश करवाना। जैसा कि हम सब देखते हैं कि मदारी बंदर को लेकर के चलते हैं, उनसे खेल करवाते हैं, ये करवाना, उन्हें कैद में रखना गैर कानूनी है। ये भी एक जो है वो गैर कानूनी कृत्य है। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत बंदरों को कानूनी सुरक्षा दी गई, यानी कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जितने भी बंदर या इस तरीके के जीव हैं उनको सुरक्षा दी गई है। अब आते हैं दूसरा नियम जो जानवरों के हित में बनाया गया है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 यानी कि 1945 का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स। इसके मुताबिक किसी भी कॉस्मेटिक या किसी भी कॉस्मेटिक का परीक्षण जानवरों पर करना इलीगल है और अगर किसी तरीके से चोरी छुपे टेस्ट कर भी लिया गया है तो वो टेस्ट की हुई कॉस्मेटिक का आयात करना प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड है। यानी कि अगर किसी भी कॉस्मेटिक को इंसानों पर ट्राई करने से पहले जानवरों पर ट्राई करा गया है तो उसका आप आयात, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं।
अब आते माफ़ कीजिएगा, इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। चिड़ियाघर के परिसर में जानवरों को चिढ़ाना, उन्हें खाना देना या तंग करना भी एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। पीसीए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के अनुसार ऐसा करने पर 3 साल की सज़ा, 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पीसीए एक्ट के सेक्शन 22(2) यानी कि सेक्शन 22 सब सेक्शन 2 के मुताबिक भालू, बंदर, बाघ, तेंदुआ, शेर और बैल को मनोरंजन के लिए ट्रेन करना और इनका इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। यानी कि उक्त जीवों को आप ट्रेन करके अपना मनोरंजन करवाइए, तमाशा करवा करके पैसे कमाइए, ये एक गैर कानूनी कृत्य है। उसके अलावा पक्षी या सरीसृप सुमित रेप्टाइल्स जैसे कि सांप हो गए या उनसे मिलते जुलते जो और जीव हैं, इनके अंडों को नष्ट करना, उन जीवों से छेड़छाड़ करना या उनके घोंसले को या जिस पेड़ पे उनका घोंसला हो उस पेड़ को काटना, इन सबको एक शिकार करने की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके दोषी को 7 साल की सजा या 25,000 जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। किसी भी जंगली जानवर को पकड़ना, मारना दंडनीय अपराध है। इसके दोषी को 7 साल की सजा, 25,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब आते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य महत्वपूर्ण भाग अनुच्छेद 25 का और 6 में एक प्रावधान किया गया है कि जिसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करने का कर्तव्य दिया गया है। यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर नागरिक पे लायबिलिटी डालता है कि हमारी जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उनका संरक्षण करना, उनका प्रोटेक्शन करना भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उसके बाद और आगे चलते हैं, बात करते हैं संविधान में दी गई इसी व्यवस्था को लेकर भारत की संसद में पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम 1960, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और स्लॉटर हाउस रूल्स 2001 का निर्माण किया गया। अब जैसे दोस्तों मैंने पहले भी बात की थी कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के सेक्शन 428 और 429 में प्रावधान है सजा देने का कि अगर आप जानवरों के खिलाफ कोई क्रूएल्टी करते हैं। तो दोस्तों अब उस विषय पे हम थोड़ा और प्रकाश डालेंगे। इस धारा 428 में कहा गया यानी कि सेक्शन 428 में कहा गया है कि 10 रुपये के मूल्य के जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि यानी कि 10 रुपीज़ या उससे अधिक रेट या वैल्यू की किसी भी जानवर को आप विकलांग कर रहे हो, उसका वध यानी कि उसका मर्डर कर रहे हो, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, आपको क्या सज़ा होगी। जो कोई भी 10 रुपये उससे अधिक के मूल्य के किसी जीव जंतु या जीव जंतु का वध करने, विष देने, विकलांग करने एवं अनुपयोगी बनाने द्वारा दृष्टि करेगा, दोनों में से किसी एक भारतीय के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा के भीतर किसी भी पशु का नाम नहीं बताया गया है, केवल मूल्य बताया गया है। इस मूल्य के किसी जीव जंतु के प्रति कोई इस प्रकार का कृत्य किया जाता है जिससे वह जीव जंतु मर जाए, विकलांग हो जाए या फिर ऐसा हो जाए कि वह कोई उपयोग में ना रहे, ऐसा कृत्य करने वाले के लिए 2 साल तक का कारावास रखा गया है। अब बात करते हैं धारा 429 की। 429 में सीधे सीधे कहा गया है कि किसी भी मवेशी या जानवर जिसका मूल्य 50 रुपये या उससे ज़्यादा हो उसका वध करना, उसे विकलांग बनाना। इस धारा में हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, गाय, सांड या बैल को उसका जो भी मूल्य हो या 50 रुपये से अधिक मूल्य का कोई भी जीव जंतु हो, ऐसे जीव जंतु को जहर देना, उसे विकलांग करना या फिर उससे ऐसा बनाना जिससे उसका कोई उपयोग ना रहे, ये करना एक गंभीर अपराध है। इसके लिए 5 साल का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है, दोनों से आपको दंडित करा जाएगा। इससे रिलेटेड एक केस भी है, गोपाल कृष्ण बनाम कृष्ण भट्ट AIR 1960 यानी कि 1960 केरल 74। इस मामले में निर्धारित किया गया कि पशुओं को स्थायी क्षति पहुंचाए जाने से संबंधित है। अब इस पे और बात करते हैं। जैसा कि हाल में ही हमने अभी एक हथनी को बारूद में खिलाकर मारे जाने की घटना देखी, तो ऐसी स्थिति में धारा 429 लगेगी। जैसा दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बात कही थी हथनी के विषय में, यहाँ पर भी यही बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 धारा को संज्ञेय अपराध माना गया है। अर्थात जैसे ही पुलिस को इसका संज्ञान मिलता है कि किसी व्यक्ति ने किसी पक्षी को इस तरीके से मारा है, किसी पशु को इस तरीके से मारा है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। लेकिन CRPC में
इस आशय के अपराध को जमानतीय माना गया है, यानी कि एक बेलेबल है। इसलिए भारतीय दंड संहिता इस अपराध में 5 साल तक का परंतु भारतीय दंड संहिता में इस अपराध में 5 साल तक का कठोर कारावास दिए जाने का प्रावधान करती है। कहने का मतलब ये है कि हमारे आईपीसी में तो इसमें 5 साल तक की प्रिजनमेंट बताई गई है कि जो आपको कारावास है वो 5 वर्ष तक की मिलेगी, लेकिन जो सीआरपीसी है उसमें इसे एक बेलेबल ऑफेंस बताया गया है। अब इस धारा में कुछ अपवाद भी हैं, कुछ छूटें भी दी गई हैं, उनकी भी बात करेंगे। यह धारा धार्मिक प्रयोजन हेतु किसी पशु को बलि दिए जाने पर प्रयुक्त नहीं होगी। मान लीजिए कहीं पे किसी स्टेट में या किसी पर्टिकुलर जगह पर ऐसे रीति रिवाज हैं या ऐसे रिलीजियस रिचुअल हैं जहाँ पर जानवरों की बलि दी जाती है, वहाँ पर ये धाराएं नहीं लगेंगी। परंतु ऐसी बलि भी धार्मिक रीति अनुसार ही होनी चाहिए, यानी कि हम जो बलि दे रहे हैं रिचुअल्स के नाम पर वो हमारी अकॉर्डिंग टू रिलीजियस होनी चाहिए और उसी के हिसाब से होगी। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत हाथी, ऊंट, घोड़े इत्यादि की बलि नहीं दी जा सकती है तथा बैल और सांड गौवंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में संरक्षित कर दिए गए हैं। अब केवल कुछ चने हुए पशु रह गए जिनकी बलि दी जा सकती है, जैसे बकरा, भैंस, भेड़ और मुर्गा। धारा 429 स्पष्ट हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, सांड, बैल इनका नाम लेकर उल्लेख करती है। इस धारा में पशु को संपत्ति बताया गया है, यानी कि 429 जो हमारी धारा है उसमें क्लियरली मेंशन करा गया है कि किन पशुओं को संपत्ति के नाम से आप संबोधित करेंगे। इसका अर्थ ये है कि यदि मालिक संपत्ति का उपभोग करता है तो पशु को विकलांग भी कर सकता है, उसका वध भी कर सकता है या फिर उसे विष भी दे सकता है। परंतु हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण दिया गया है। गाय बैल को गौवंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है तथा भैंस, बकरी, भेड़ को यह संरक्षण प्राप्त नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप गाय को पाले हैं, उसे आप मारना चाहते हैं, या बैल को पाले हैं, आप उसका वध करना चाहते हैं, तो ये सब गाय और बैल दोनों गौवंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इन्हें संरक्षण प्राप्त है, आप इन्हें नहीं मार सकते हैं। वही चीज ऊंट, घोड़े, खच्चर और हाथी के साथ भी है, क्योंकि इनको भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। और अब आगे बात करते हैं कि हम किसे मतलब इस अधिनियमों में या इन अधिनियमों में किन किन जानवरों को छूट मिली है। तो भैंस, बकरी, भेड़ इन 3 जानवरों को ये संरक्षण प्राप्त नहीं है, परंतु ये भी पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित होते हैं। यानी कि 2 एक्ट में तो बच गए, लेकिन पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत इन्हें भी संरक्षण दे दिया गया है। तो आपने दोस्तों देखा कुछ जानकारी में कि हमारे जो संविधान है, हमारे जो भारतीय कानून है, उनमें किस तरीके से पशुओं के हित के लिए, पशुओं के संरक्षण के लिए इनको जो है बनाया गया है कि हम कैसे आगे बढ़कर पशुओं को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, भारत के नागरिक होने के नाते हम सब की जिम्मेदारी है कि पशुओं पर होने वाले जितने भी गलत तरीके की कृत्य उनके साथ करा जाता है, जैसे आप सड़कों पे भी देखते हैं लोग जानवरों को मारते पीटते हैं, ऐसा मार दिया कि कहीं चोट लग गई, मुंह से खून आने लगा, कुछ आने लगा, तो वो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि ऐसी जगह ऐसे लोगों के खिलाफ हम सख्त से सख्त एक्शन लें। और जो बहुत से लोग हैं जो जीव प्रेमी हैं, जो समाज में जीवों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, वो लोग भी कानून की सही जानकारी लेकर इस वीडियो के माध्यम से, या उन्हें कहीं कोई कुछ पूछना है या वो कहीं भ्रम में, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके और विस्तार से पूछ सकते हैं कि कैसे इन नियमों का इस्तेमाल करके पशुओं को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।